तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं फिर से जिम कॉर्बेट। और आज मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड आपको ज़रूर वीडियो बना के मेरे ब्लॉग पे सेंड करेंगे। तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स। हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार दिल्ली से। आज मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जो जंगल है जिम कॉर्बेट का, कितना खर्चा आता है जाने में, टोल में कितना किराया है कमरे का, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए। मैं गाड़ी अपनी ऑफिस में खड़ी करता हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। फिर आपको आगे की बात शुरू करते हैं। और जिम कॉर्बेट में सफारी कैसे होगी ये भी आपको ये भी ज़रूर मैं आपको बताएंगे। सब बताऊंगा। ठीक है गाइस, अब हम निकल रहे हैं। सुबह के बजे हैं 11। तो लगभग मैं 12 बजे तक गाड़ी के पास पहुंच के गाड़ी से निकलेंगे, सीएनजी वगैरह भरवा के। उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ठीक है गाइस, बाय। जर्नी पे हैं। तो गाइस, ये रहा सिलेंडर। हम खाना वहीं बनाएंगे। मैं सिलेंडर लेके जाता हूँ और वहीं से ही हम खाना वाना खरीदते हैं। और मैं होटलों का खाना नहीं खाता, हम अपना खुद बनाते हैं खाना। शाम के टाइम में जो भी कुछ बनाएंगे हम, वेज नॉन वेज जो भी बनाएंगे, अपना खुद बनाएंगे अपने हाथ से। इसलिए सिलेंडर मैंने लिया हुआ है। अभी मेरा जो दोस्त है वो कुकर वगैरह लेके आएगा। हम 3 लोग जा रहे हैं, 4 लोग। ठीक है, और मिलते हैं। तो गाइस, निकल चुके हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट के लिए। हम अभी अभी हमने बर्फ़ ली है और पानी की बोतलें या आइस क्यूब बॉक्स है हमारा। और ये हमारे अजय भाई हैं, हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं। और अब हम, मेरा दोस्त है सचिन, उसको पिक कर रहा हूँ उसके घर से। उनसे भी मिलवाऊँगा आपको। तो इसके बाद हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी जिम कॉर्बेट के लिए। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं। जो ट्रिप हमारा जिम कॉर्बेट का है वो शुरू हो चुका है। अभी हम दिल्ली में ही हैं। दिल्ली से हम बाय कार, बाय रोड अब हम जिम कॉर्बेट के लिए निकल गए हैं। तो मैंने कहा था अभी कि मैं अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, जो मेरे बचपन का दोस्त है। हम पहली क्लास से साथ पढ़े हैं। हमें साथ रहते रहते करीब करीब मान के चलो तो 35-36 ईयर हो चुके हैं। और ये मेरा दोस्त है सचिन। हेलो गाइस। और अभी हम दिल्ली में ही हैं। तो अभी हाईवे पे बस थोड़ी देर में हम चढ़ने ही वाले हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। और ये जो सीधा रोड जाएगा वो जाएगा हरिद्वार के लिए, मगर हमें लेफ्ट लेना है। ये जो कट है यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें इस तरफ। और ये जो रास्ता जाएगा ये हरिद्वार के लिए जाएगा, ये जाएगा रामनगर के लिए। अब हम हो गए हैं रामनगर। अभी हमारी गाड़ी दिल्ली से करीब करीब मान के चलो तो 36 किलोमीटर तक चली है। अभी कुछ ही देर में टोल आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर टोल कितना लगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये दूसरा टोल आया है। ये है ब्रिज घाट वाला टोल, जिसमें बोलते हैं ना जिसको गढ़गंगा जी, वो वाला टोल है। गढ़गंगा जी से पहले। जो पिछला टोल था उस पे वो 175 का था। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और ये हम जंगल में घूम रहे हैं। स्पॉट डियर है ये रहे, ये रहे।
अंदर। स्पॉटेड डियर हैं ये। आ गया। इनका पूरा झुंड है। दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया है, बरसात हो रही है और सुबह के बजे हुए हैं करीब 6:29 और हम जंगल में घूम रहे हैं अपनी गाड़ी से। दोस्तों ये बफर जोन है, इसमें आप अपनी गाड़ी से घूम सकते हो। इस जगह का नाम है ढेला। ये करीब 7 किलोमीटर का बफर जोन है, 7 से 8 किलोमीटर का। अभी हमने स्पॉटेड डियर देखे, आगे किसी ने भी बताया कि एलिफेंट भी हैं। मौसम बहुत अच्छा है। अब हम जिम कॉर्बेट से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम अपने दिल्ली वापसी। अब ये पहले जाएंगे हम गड़ी के लिए, वहाँ पर क्या नाम है 2 टी-शर्टें खरीदेंगे मेरे भाई, सचिन भाई ने जो 2 टी-शर्टें खरीदेंगे जो यहाँ पर बहुत ही मशहूर है शॉप है। उसमें क्या नाम है जिम कॉर्बेट से जो रिलेटेड है वो चीज़ें मिलती हैं कि जैसे उनका लिखा रहता है, उनका ब्रांड है जिम कॉर्बेट ही। तो आओ। दोपहर के करीब मान के चलो तो 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। और मैं सही बात बताऊँ तो दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय यहाँ पर है। जितनी गर्मी दिल्ली में पड़ती है उससे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये मौसम का ये दिखाओ। बड़ी चुभने वाली है बिल्कुल जो धूप यहाँ पर पड़ रही है। सुबह बहुत अच्छा मौसम था, सुबह यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, मगर अब बिल्कुल धूप ऐसी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। अब हम दिल्ली के लिए निकलेंगे तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट से हम वापसी। अब हम बस एक जगह 10-15 मिनट के लिए शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद में हम दिल्ली निकल जाएंगे। दिखाएंगे आपको वहाँ पर टी-शर्ट वगैरह, कैप वगैरह जो है जिम कॉर्बेट की वो मिलती हैं। ये व्यू है यहाँ का ढेला का। अगर आपको कभी भी जिम कॉर्बेट आना हो तो जिस होम स्टे के अंदर हम रुके हैं उसमें आपको अगर रुकना हो तो मुझे फ़ोन करना आप 7011024326 इस नंबर पे आप फ़ोन करना मुझे, मैं आपकी बुकिंग यहाँ पर करा दूँगा। और यहाँ पर जो जिप्सी है, जिप्सी की सफारी होती है उसकी कॉस्ट करीब आती है टोटल 8,500 रुपये जो आपको ढेला जोन की मिलेगी। 8,500 रुपये में यहाँ पर जो मशहूर हमारे भैया हैं यूट्यूबर युवराज भैया, वो इनमें मान के चलो तो 3,500 से और 3,600 रुपये का परमिट कटता है। बाकी पैसे जो है जिप्सी वाले लेते हैं ऑनलाइन। 3,500 रुपये ऑनलाइन जाएंगे और बाकी पैसे जो हैं वो जिप्सी वाले जो भैया उनको देने पड़ते हैं। यहाँ पर टोटल 7 जोन है, ढेला जोन है, जिला जोन है, फाटो जोन है और जो सबसे कॉस्टली जोन जो है वो है डिकाला जोन को अगर आपको बुक करना है तो वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, वो तभी बुक होगा। बाकी कैंटर सफारी है जो वो हो जाती है डिकाला के लिए। जो सबसे बेस्ट जोन है वो डिकाला का ही है। सेकंड नंबर पे ये जो ढेला का जोन है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग होती है वो टिकाला है। सेकंड नंबर पे जो है वो है डेला। फिर उसके बाद में झिरना वगैरह है, झिरना है, पाटो है, दुर्गा देवी टेम्पल है, सीतामढ़ी है। बाकी गर्मी का तो मान लो यहाँ पर इस समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। सुबह इतना अच्छा ठंडा मौसम था, इस समय चिलचिलाती हुई धूप है बिल्कुल, जैसे कि पहाड़ तप रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। ये कौंजवे आ गया है दोस्तों। पहाड़ों पे जब बरसात होती है तो पानी सारा यहीं से निकल के जाता है। बहुत साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल पानी। जंगल में एंट्री हो चुकी है बफर जोन में। और एक मैं आपको यहाँ पेड़ दिखाऊंगा जिसपे शहद की मक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। अब देखता हूँ लगे हुए हैं नहीं, उस तरफ आगे आगे ये छत्ते लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए बहुत सारे छत्ते थे इसमें पहले। ये देखिए ये आगे से दिखेगा, मान के चलो तो करीब नहीं तो 20-25 छत्ते एक ही पेड़ पे हैं और किसी जगह है ही नहीं छत्ते। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, छत्ते भी दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखाता हूँ जूम करके। देखो चलो दोस्तों, ये जंगल में एंट्री कर दी। और एक हमारे भाई साहब हैं जो जंगल में बाइक लेके खड़े हुए हैं और पैदल खड़े हुए हैं, बिल्कुल निहत्ते। इनको ये नहीं पता है कि ये कब टाइगर का निवाला बन सकते हैं, मगर ये गांव के लोग हैं, इनको पता होता है कि बचना कैसे है। ये भाई साहब हमारे खड़े भी हैं और एक बैठे हैं। ये रहे। दोस्तों रामनगर आ चुके हैं हम और अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर शॉपिंग करेंगे। हमगढ़ी से थोड़ा पहले पड़ता है। अब हम पहुंचने वाले हैं रामनगर चौक पे। ये शहर है, क्या नाम है रामनगर का, जो मार्केट है, मेन मार्केट। अगर आपको जिम कॉर्बेट आना है तो पहले रामनगर आओ। रामनगर भी जिम कॉर्बेट में ही लगता है। फिर उसके आसपास के जो सारे एरिया वो पूरे जंगल का एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मेन चौक है रामनगर का। ये सामने इसको बोलते हैं भगत सिंह चौक। ये भगत सिंह जी की मूर्ति है, जय भगत सिंह जी की जय जय। और यहाँ से आगे आपको आगे चल के टर्न लेना राइट में। इसके बाद में बैराज आ जाएगा, वो दिखाता हूँ अभी आपको। एक हमारे दोस्त है राहुल वैद्य, हमारे देखते हैं मिलते हैं मित्र। तो दोस्तों राहुल भाई तो मिले नहीं,
चल दिए हम। ये बैराज पे आ गए हैं दोस्तों, रामनगर बैराज, यहाँ पर ये पानी स्टोर करते हैं। इसको बोलते कोसी बैराज। ये देखो पानी कुछ खास है नहीं। दोस्तों अब जंगल शुरू होने वाला है, बस ये यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। ये जो आगे चौकी है यहाँ से बफर जोन ही है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से रामनगर के अंदर खाली बफर जोन में ही घूम सकते हो। अगर आपको कोर एरिया के अंदर जाना तो कोर एरिया के लिए आपको जिप्सी करनी पड़ेगी। बफर जोन में टाइगर दिखने के चांस तो मान के चलो कि उतने ही होते हैं जितने की कोर एरिया में। कोर एरिया में ये होता है कि थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, 19-20 का फर्क है। बफर जोन में क्या होता है कि बफर जोन में गाड़ियों को आना जाना रहता है। कोर एरिया के अंदर सिर्फ जिप्सियां ही जा सकती हैं। तो वजह यही है कि जहां पर आवाजाही नहीं होगी तो जानवर वहीं पर होंगे। अब गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ियों की आवाजों की वजह से जानवर जंगल से बाहर नहीं निकलते हैं। कोर एरिया के अंदर सिर्फ जिप्सी जा सकती है, और वो भी लिमिटेड जिप्सियां होती हैं, इसलिए कोर एरिया के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं। अब ये पूरा जंगल है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और ये बच्चों को देखो, ये कैसे पैदल चल रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ के लोकल है, ये लोकल है यहाँ के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि कभी भी किसी टूरिस्ट पे कभी किसी जानवर ने यानी टाइगर ने कभी हमला नहीं किया है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक लेडीज को भी मार दिया था, जो डिकोली के अंदर वारदात हुई थी। वो भी यहाँ की क्या नाम है लकड़ी काटने के लिए गई हुई थी। तब उसे मारा था, करीब करीब हो गए 2-3 महीने। और उसी दिन क्यारी के अंदर टाइगर ने जेंट्स को भी मारा था। वो भी ग्रामीण ही थे यहाँ के। ये देखो दोस्तों, व्यू बहुत अच्छा है, मगर मौसम की वजह से सब बेकार है यहाँ पर इस समय, क्योंकि धूप बहुत तेज धूप है यहाँ पर। ये टेढ़ा गांव में जो रास्ता जा रहा है सामने, ये टेढ़ा गांव के लिए जा रहा है, मगर हम जाएंगे इस समय अमगढ़ी के रास्ते में। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बार लेपर्ड भी दिखा था, एक बार हम गाड़ी से ही थे, गाड़ी के आगे से क्रॉस करके गया था, और एक बार रात को टाइगर दिखा था, जो अभी मेरे ख्याल काफ़ी समय पहले की बात है। अब ये कौन से आ गया है यहाँ पर एक और। ये जो जिप्सी आ रही है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम आपको जंगल में ले चलेंगे, मगर वो जरूरी आपसे 3000-3500 रुपये लेते हैं वो, मगर वो जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। वो आपको बफर एरिया के अंदर ही घुमा के लेके आ जाएंगे। जो ओरिजिनल होती है वो आपको वेबसाइट से बुक करनी होती है, जिसमें परमिट कटेगा आपका। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी जिप्सियाँ मिलेंगी कि हम आपको जंगल में लेके चलेंगे,
मगर वो जंगल में तो लेके जाएंगे आपको, मगर खाली बफर जोन का मतलब जो होता है, जो गांव वालों का जो एरिया होता है, जहाँ पर गांव होते हैं, यहाँ पर कोई चांस बहुत ही कम होते हैं किसी भी जानवर के दिखने के लिए। कोर एरिया के अंदर जो होता है वो प्रॉपर जंगल होता है, वो जहाँ पर कोई पैदल आदमी एंट्री नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट गाड़ियां एंट्री नहीं करती, ओनली ऑन जो जिप्सी होगी वो एंट्री कर सकती है। तो आप कभी भी किसी के बहकावे में मत आना। जो भी आपको बफर जोन में लेके जाएगा वो आपसे 3,000 2,500 रुपये ऐसे लेंगे, और जो बकायदा आपका सरकारी परमिट कटेगा वो ओरिजिनल होता है। मैंने आपको अभी नंबर तो दिया था अपना 7011024326, उस पर मुझे फ़ोन कर लेना आप, और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जिम कॉर्बेट में आपको कौन से जोन में जाना है, कौन से होम स्टे में रुकना, अगर रिजोर्ट में रुकना रिजोर्ट का मैं आपको बताऊंगा। यानी जिम कॉर्बेट की जो भी जानकारी होगी मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा। बस यही है कि यहाँ पर बहुत लोग होते हैं कि जो बैठे हुए हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं गलत तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दुकान पे पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो हम टी शर्ट खरीदनी है 1-2 जो यहाँ की मशहूर है जिम कॉर्बेट की। हाँ, ये दोस्तों क्यारी के लिए चल दी है। ये मोड़ है जो क्यारी के लिए जा रहा है अंदर। ये क्यारी एक गांव है, बहुत सुंदर गांव है। ये क्यारी के लिए हम निकल गए हैं। ये रिवर है क्यारी का। अब ये जंगल शुरू हो चुका है क्यारी के लिए। दोस्तों सारा साल फॉरेस्ट है, आधे से ज्यादा यहाँ पर साल के पेड़ मिलेंगे। ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं, ये देखो ये रास्ता बनाया हुआ है। अभी देखो चांस है दिखने का कि अगर कुछ दिख जाए तो, चांस तो मान के आप यही चलना दोस्तों कि 10% ही होगा, 10 से भी कम ही होगा, क्योंकि दिन में टाइगर दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। टाइगर सिर्फ दिखेगा या तो रात को या फिर मॉर्निंग में, बिल्कुल सुबह सुबह। अगर दोपहर को टाइगर को देखना है तो वो आपको दिखेगा गर्मियों के अंदर, जो बिल्कुल भीषण की जो गर्मी होती है उन दिनों के अंदर, जैसे मई जून के अंदर जब टाइगर दिखता है, क्योंकि वो पानी पीने के लिए आता है वो। क्योंकि अब तो उनको पानी प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बरसात बहुत हो रही है तो उनको घर के अंदर ही जहाँ पर टाइगर सोता है वहीं पानी उसको मिल जाता है। हाँ, करंट के तार नहीं है ये, वैसे ही है, वैसे ही है। ये भाई हमारे आगे बन जब नहीं थी, वो दिन बन नहीं रही। तो ये दोस्तों इस समय हम प्रॉपर जंगल के अंदर आ चुके हैं, मगर इसको भी बफर जोन कहेंगे हम। ये बफर जोन ही है क्योंकि आगे जाके क्यारी गांव आ जाता है। ये देखिए, मगर दोस्तों सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है ये। भाई ब्रेड बड़ी वाली बंदर को डाल देना, आगे बंदर है, ब्रेड डाल देना। और हमने ना यहाँ पर ब्रेड खरीदी थी, बड़ी वाली ब्रेड खरीदी। ब्रेड के अंदर ना फूई लगी हुई थी सफेद सफेद, तो हमने वो खाई नहीं। हम सामने बंदर देख रहे हैं तो देखते हैं बंदर खा लेते हैं नहीं खाते। सचिन बंदर को डाल दियो है या तो तू खा ले। ये देखे दोस्तों बंदर एक आ गया सामने गाड़ी के, ये आ गया है। जय बजरंग बली। ये देखे दोस्तों, ये देखें
जय बजरंगबली। लो गलती से यार वो पन्नी भी गिर गई नीचे, तो पन्नी में उठा लेता हूँ अभी। ये कौन लेगा? आओ। देखो तो दोस्तों, पन्नी गलती से हाथ में गिर गई थी, मगर वो मैंने उठा के वापसी रख ली है, खा ली है। गलती से गिर गई थी। लंगूर बंदर है इधर। चलो चलो चलो, लंगूर तो बहुत मिलते हैं। दोस्तों, कितनी भी धूप हो, कैसा भी मौसम हो, अगर यहाँ आओगे तो आपको बिल्कुल छाया मिलेगी, बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा यहाँ पर आके, क्योंकि पेड़ से पेड़ टकराए हुए हैं बिल्कुल। आपकी गाड़ी जब निकलेगी तो बिल्कुल छाया के अंदर से ही निकलेगी। देखो बाकी आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के। क्यारी के अंदर भी कहाँ, अगर आप जाओगे तो कहाँ पर रुकना है आपको, वो भी बताऊँगा मैं आपको। मगर जो मज़ा ढेला के अंदर है वो ढेला में ही आएगा। ओके दोस्तों, ये पुल आ गया है क्यारी का। खाली पड़ी हुई है नदी बिल्कुल यार। पहले जब आए थे तो बिल्कुल भरा हुआ पानी था, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। क्योंकि न्यूज़ों के अंदर ना डराते भी है जानबूझ के कि भाई वहाँ पानी आ गया, वहाँ पानी आ गया, और बिल्कुल खाली है। मगर पानी आया जरूर है इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल अभी रेत जो है इसका बिल्कुल गीला है। चलो, और दोस्तों मैं अभी आपको है ना एक चीज़ और दिखाऊंगा। जो पेड़ होते हैं उनको दीमक खा जाती है। जहाँ पर पेड़ को दीमक खा चुकी है वहाँ पर फूड बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, कि जो दीमक पेड़ को खा गई है। ये पीछे देखो, अभी दिखाता हूँ मैं, आगे दिखाऊंगा। अभी ये मंदिर आ गया है, देखो। जय भोले बाबा की जय जय। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रोक 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 थोड़ा पीछे। हाँ, ये देखो दोस्तों, इस पेड़ को दीमक खा चुकी है पूरे को। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कि ये गलत है, ये बहुत अच्छा होता है जंगल फूड के लिए। जंगल के अंदर क्या होता है कि दीमक पेड़ को खा गई, और दीमक को जो है यहाँ के पक्षी खाएंगे, और पक्षी खाएंगे तो दोस्तों वो जो पोटी करेंगे वो यहाँ क्या नाम है गिरेगी, तो ये पेड़ दोबारा उगेंगे। समझ गए ना आप बात को? जो जानकारी मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों पहुंच चुके हैं क्यारी विलेज। ये क्यारी की नदी है। बहुत खूबसूरत जगह है। और दोस्तों यहाँ अपना बैठो, आप अपना खाना अपने सिलेंडर लेके आते हो तो अपना खुद बना सकते हो। यहाँ बैठो आराम से, ये बैठने की जगह है। यहाँ पर फैमिली के लेके आते हो तो यहाँ पर बैठो। और ये सामने नदी है। इस समय दोस्तों थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो पानी इतना होता नहीं है। एक भाई साहब हमारे वहाँ पर खड़े हुए हैं बिल्कुल जंगल के बीच में, दिखाता हूँ। देखो
ये खड़े हुए हैं भाई साहब हमारे, एक ये दिख रहे होंगे, ये इधर। ये देखो दोस्तों, ऑफ रोडिंग में आ गए हैं। क्यारी विलेज। भाई देखो इधर सचिन भाई, पीछे अपने राइट पे, आगे से भी दिखेगा ये। सचिन भाई राइट पे देखो, ये इस तरफ जो नदी जा रही है, ये राइट पे। पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं, सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, होम स्टे बने हुए हैं। ऑफ रोडिंग है, मतलब काफी। ये देखें दोस्तों, यहाँ से ना लोग बाग जो हैं गाड़ियाँ लेके गए हुए हैं, इनका निशान है, नदी पार करी है। और वहाँ से सामने से कोई भाई साहब हमारे मित्र आए हुए हैं, वो रहे सामने। उनको हम आए कहेंगे। आए कर ही नहीं रहे वो। और ये अब कराया भैया ने आए, और ये नदी है। ये भाई एक हमारे आ रहे, नदी पार कर रहे हैं पैदल पैदल। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। टिंकू भाई की शक्ल तो आ नहीं थी। टिंकू भाई शक्ल दिखाओ अपनी। देखो दोस्तों, ये ब्रेजा है और ये जा रही है नदी के अंदर, और ये पुल के उस पार जाएगी। ये गाड़ी लेके जाएंगे। ये क्यारी की नदी है, और ये नदी के अंदर उतार दी गाड़ी। ये देखो, गाड़ी तो निकल जाएगी क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है ना, बहाव ज़्यादा है। मगर दोस्तों, कभी भी आप ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि पानी अभी कम है। क्योंकि हमने देखे हैं लोग आते जाते हुए इस नदी में से। मगर आप कभी भी ये वीडियो देख के कभी रिस्क मत लेना। ओके।